जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी को आसान बनाता है। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं साथियों, उसमें यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो पहले भी एग्जाम में आए हैं। तो साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आगे का क्लास जो अपलोड किया जाए उसको आप अच्छे तरीके से देख सकें और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे और आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं तो। ठीक है साथियों, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है साथियों, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका एक रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों? सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे ही इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप सीख करके जाएंगे, कुछ ना कुछ याद करके जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है हमारे चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है साथियों अवेलेबल है। वहां से जा करके साथी आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। क्या है साथियों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जो है साथियों हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है और सिंपल क्वेश्चन ये भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। OMR सीट रहेगा। ठीक है, OMR सीट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है टिक करना होगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। क्या है साथियों? आम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपका अगला रहेगा। यहाँ पे आपका अगला नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है साथियों कहाँ पे है? लखनऊ पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा है? लखनऊ है। और भारत की राजधानी कौन सा है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे अभी और कठिन लेवल के क्वेश्चन है। अब आप अंत तक अगर बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन से आपका मुलाकात होगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। साथियों, कितने क्वेश्चन इस क्लास में आपको बता दें, 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग ये याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए। आप अंत में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन का राइट आंसर आप सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप राइट आंसर बताए हैं। ठीक है साथियों, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, जनगण मन के रचयिता कौन है? यानी कि जनगण मन मतलब क्या? राष्ट्रगान। क्या होता है? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के रचयिता पूछ रहा है साथियों, राष्ट्रगान के लेखक पूछ रहा है। तो कौन है साथियों? राष्ट्रगान को किसने लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मनगण यानी कि राष्ट्रगान को लिखे थे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर कहा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान होगा। कौन सा होगा साथियों? राजस्थान होगा। और आबादी के अनुसार अगर पूछा जाएगा यानी कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
और क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा तो क्या होगा, राजस्थान होगा। यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है साथियों। अगर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछेगा तो कौन सा होगा, राजस्थान होगा। और आबादी के अनुसार यानी कि जनसंख्या के अनुसार पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसी प्रकार से छोटे राज्य भी होते हैं तो वो भी बता देते हैं आपको। छोटा राज्य जो होता है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है, गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, लद्दाख है। क्या है साथियों, लद्दाख है। क्या है, लद्दाख है। तो यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है आपको। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तो गोवा होगा। और भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर बताइए तो लद्दाख है, जिसकी जनसंख्या 7 लाख, लगभग में 7 लाख है। ठीक है, हाँ, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, यूपी का गठन कब हुआ था, यानी कि वो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का साथियों गठन कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुआ था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना जो हुआ था साथियों वो 24 जनवरी कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, पूरा याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बाघ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है कंडक्ट कराता है। ठीक है साथियों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार आपसे फिर कहना चाहते हैं, अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पे सारे एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत ही सटीक लेवल से कराई जाती हैं, एग्ज़ाम के एकदम नज़दीक लेवल से तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन जितने होते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, और जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारे सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल पर कराए जाते हैं साथियों। तो आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से आज ही जुड़ जाएं, और अपने साथियों को भी बताएं कि इस चैनल से जुड़ें। अपने साथियों के पास भी इस चैनल को शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है, ताकत है साथियों। ठीक है, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़िए, अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देख करके कुछ एग्ज़ाम की तैयारियां कर सकें। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। क्या है साथियों, गंगा नदी। और सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है, तो गंगा नदी है। क्या है, सबसे पवित्र नदी कौन नदी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या कौन सा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। नोट जो होता है साथियों, यानी कि जो पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं, तो जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं साथियों उनके होते हैं। और 1 रुपये का जो नोट होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के जो है सचिव का होता है। किसका होता है, एक केवल जो है 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। बाकी जितने नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब क्या, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। अगर 1 रुपये का नोट पूछ लिया, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। और बाकी जो 1 रुपये से अधिक जितने भी नोट होते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके उस पर बाकी सारे जो होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है साथियों, तो संजय मल्होत्रा। भारत के आरबीआई जो होता है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वर्तमान समय में वो संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था। भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, आपातकाल मतलब क्या होगा, इमरजेंसी,
कब लागू किया गया था? तो 1975 में साथियों आपातकाल लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है साथियों हमारा आपातकाल लागू होता है। और कब लागू हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ था। तो इसको भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता चल गया होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो बारहसिंगा जो है वो उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का राज्य पशु है। क्या है साथियों? बारहसिंगा। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष जो होता है वो है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और एक क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? आर्मी में पूछा गया है, यानी कि अग्निवीर में क्वेश्चन जो है साथियों रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे, भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है साथियों हमारा भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बता दिए हैं, आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जा करके आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई शुल्क नहीं है साथियों। ठीक है, और आपको एक काम और करना है, आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों? तो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला जो है साथियों उत्तर प्रदेश का, वो क्या है? हापुड़ है। हापुड़ जो है साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से याद करना है। और दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे लाल किला किस शहर में है साथियों? लाल किला जो हमारा है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है लाल किला? कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है। और बताइएगा साथियों क्लास कैसा लगा है और आगे किस क्लास का आपको चाहिए, कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो क्लास हम आपको एकदम बेस्ट तरीके से जो है अपलोड करा देंगे। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। आपके साथ हम हैं साथियों, आपका मदद करने के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे साथियों। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, हमारे जीके वाला चैनल से, हमारे जीके वाला प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ दे पाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके डेली आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और डेली इस क्लास को देखिए साथियों। सारे क्लास जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप राइट दिए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर, 20 क्वेश्चन आपकी क्लास में थे, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप राइट किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे आपको। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। ठीक है साथियों, क्या होगा? ब्रिटेन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख चुके होंगे और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई हमसे गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं साथियों। ठीक है,
तो आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाएं। और किस क्लास का अगला जो किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कल ऐसे ही शानदार सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।